आपके घर में भी अगर गोभी बनाने से झगड़ा होता है, यानी गोभी खाने के बाद आपके घर में भी किसी को गैस्ट्रो प्रॉब्लम, कब्ज़ का मसला, या ये आपका ख़्याल है कि गोभी खाने से कोई मैदे का मसला हो जाता है, बादी होती है क्योंकि गोभी, या आपके घर में कोई बच्चे या बच्चे नुमा कोई बड़े गोभी पसंद नहीं करते, तो ये वीडियो आप ही के लिए बनाई है मैंने। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि गोभी को बनाने का सही तरीका क्या है कि जिसको खाने के बाद ना तो कोई गैस का इशू होगा, ना ही इसका कोई बादीपन इसके अंदर रहेगा, और एकदम खिली खिली निखरी निखरी गोभी बनेगी। इतनी ज़बरदस्त उसकी खुशबू और उसका टेस्ट होगा कि देखने वाला खुद ही कहेगा हाँ भाई मैंने खानी है, और उंगलियां चाट चाट कर खाएंगे सब इंशाल्लाह। तो वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल घरदारी विद ट्रिक्स पे। वीडियो पर जुड़े रहिएगा एंड तक। स्टार्ट करते हैं आज हम गोभी बनाना। गोभी बनाने का सबसे अहम इशू ये होता है कि गोभी जब घर में बनती है तो उसकी अजीब सी स्मेल आती है, और खाने के बाद गैस हो जाती है, या उसके बादीपन से कोई कब्ज़ का या इस किस्म का इशू अक्सर लोगों को हो जाता है। तो सबसे पहले इस मसले को हल कर लेते हैं। आपने कर लेना है जी पानी गर्म। पानी आपका इतना गर्म होना चाहिए कि उसमें आपके बबल्स बन जाएं। अब गोभी को आपने मोटा मोटा काटना है और उसको अच्छे से धोकर इस पानी में डाल देना है। चूल्हा आपने साथ ही बंद कर देना है। पानी को उबाल बस आए जैसे ही तो आपने चूल्हा बंद कर देना है। इसको मिक्स करना है। थोड़ा सा नमक आपने इसमें शामिल कर देना है, आधा चम्मच। इसको अच्छे से मिक्स करना है नमक के साथ, और इसको ढककर हमने 5 मिनट तक रख देना है। 5 मिनट के बाद इसको मिक्स कर लेंगे ताकि नमक वगैरह सारा अच्छे से मिक्स हो जाए। और फिर अब हम इसको किसी टोकरी में, छन्नी में छान लेंगे, यानी इसका पानी हम सारा स्टेन कर लेंगे, और इसी टोकरी में इसको छोड़ देंगे ताकि इसका पानी सही तरह से निकल जाए। साथ ही तैयार कर लेते हैं हम इसका तड़का। छोटे साइज़ का प्याज लिया है मैंने, गोल कट के बारीक कट करके हमने उसको हल्का सा उसका कलर चेंज होने पर हमने उसमें डाल दिया है लहसुन अदरक गोभी में ज़रूर डाला करें, इससे भी बादीपन का बहुत ज़्यादा जो इफ़ेक्ट होता है वो ख़त्म हो जाता है। और दूसरा जो हमने पहले थोड़ा सा उसको गर्म पानी में डिप करके रखा है, उससे भी उसका बादीपन ख़त्म हो जाता है। अच्छा, अब इसमें डालेंगे नमक, सुर्ख मिर्च, हल्दी और सूखा धनिया और कलवंजी। साथ ही डाल देंगे टमाटर और हरी मिर्च, और अच्छा सा हम अपना मसाला भूनकर तैयार कर लेंगे, क्योंकि किसी भी हांडी की जो जान होती है, जो उसकी लुक होती है, वो उसके मसाले पर डिपेंड करती है। मसाला जितना अच्छा बना हुआ होगा आपकी हांडी उतनी ही परफेक्ट नज़र आएगी। तो जनाब देखें मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है, और भुनने की निशानी यही होती है कि उसका जो ऑयल होता है वो अलग हो जाता है। अब जो गोभी हमने स्टेन करके रखी हुई थी, देखें कितनी ज़बरदस्त देखने में ये भी वो कितनी खूबसूरत लग रही है, बिल्कुल खिली खिली। और काटते हुए आपने इसको ध्यान रखना है कि थोड़ा सा मोटा काटना है। जितनी बारीक गोभी कटी हुई होगी उतनी जल्दी टूटती है, और वो बिल्कुल हलवा सा बन जाता है, और जो ना तो देखने में अच्छी लगती है और ना ही उसका कोई अच्छा सा टेस्ट आता है। फिर गोभी डालने के बाद हमने 4 से 5 मिनट इसको करना है फ्राई, ताकि इसके अंदर से पानी जो है वो ख़त्म हो जाए। अच्छा से इसको भून कर 4 से 5 मिनट तक फिर हमने इसके ऊपर ढकना है, और बिल्कुल आंच हमने अपनी लो कर देनी है, ताकि थोड़ी सी जो गोभी के अंदर सख्तपन है वो भी ख़त्म हो जाए और हमारी गोभी अच्छे से गल भी जाए। लेकिन इस दौरान आपने चम्मच का इस्तेमाल वक्फे से करना है। बहुत ज़्यादा चम्मच को नहीं चलाना, वरना आपकी गोभी टूट जाएगी और वही फिर हलवा सा बन जाएगा। देखें जी, 10 मिनट के दम के बाद गोभी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से गल चुकी है। इसका बादीपन ख़त्म हो चुका है, इसकी कोई एक्स्ट्रा स्मेल नहीं आ रही है, और देखने में भी देखें कितनी निखरी निखरी और खिली खिली गोभी बनी है। अब हमने इसको मज़ीद 2 मिनट तक फ्राई कर लेना है। आंच तेज़ करके अच्छे से भून लें इसको, ताकि ऑयल अलग हो जाए। और फिर इसमें हमने सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्च वगैरह डालकर अच्छा सा गार्निश कर लेना है। बहुत ही आसान और बहुत ही यूनिक किस्म की रेसिपी है। इस रेसिपी से आप एक दफ़ा गोभी बनाएं, आपके घर वाले ज़रूर पसंद करेंगे, और इससे आपको गैस का या इस किस्म का कोई इशू नहीं होगा। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरी टिप्स अच्छी लगी होंगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, अच्छा सा कमेंट करके मेरी हौसला अफजाई कर दिया करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि अगली आने वाली अच्छी अच्छी सी वीडियोस आप तक टाइमली पहुंचती रहें। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल, और मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।